नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं संडे को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आज हम आपके साथ 4.3 एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम आपको करा चुके हैं। आज के सिलेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे वाले सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जितने भी सवाल हैं, एक्चुअली में जितने भी स्टेटमेंट वाले सवाल है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई भी एक सवाल आपको पेपर में 5 नंबर का देखने को पक्का मिलेगा, इसलिए अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। हम लोगों को दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। अगर मैं दोनों को वर्ग करके घटाऊंगा तो उत्तर 180 आता है। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। हम लोगों को दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। इसको दो संख्याएं हैं, हमने मान लिया, माना बड़ी संख्या, हमने ऐसा मान लिया कि जो बड़े वाली संख्या है वो कितनी है, x है। उसके बाद आप इसको लिखोगे माना छोटी संख्या, जो छोटी संख्या है वो कितनी है, y है। फिर हम यहां से क्या लिखेंगे, हम यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार। जो प्रश्न भाई साहब है वो क्या कहते हैं, आपसे कहते हैं बड़ी संख्या का वर्ग। आपने बड़ी संख्या ली, उसका वर्ग किया, माइनस में फिर क्या कहता है छोटी संख्या ली, उसका वर्ग कर दिया। बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाते हैं तो 180 के बराबर आता है। ठीक है, बड़े वाली संख्या है कौन, x। x की शक्ति 2 माइनस y की शक्ति 2 बराबर 180, समीकरण नंबर 1। हमारे लिए समस्या यह है कि जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो वहां पे एक चर होना चाहिए, लेकिन यहां तो दो चर आ रहे हैं। समाधान करेंगे। दूसरी कंडीशन में दे रखा है छोटी संख्या का वर्ग। अगर मैं छोटी संख्या का वर्ग करता हूं तो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। इसका मतलब 8 गुना में क्या आएगा, बड़ी संख्या। अरे भाई ठीक है, छोटी संख्या कौन है, y, तो y की शक्ति 2 बराबर किसके है, 8x के। तो y की 2 का मान लगा दो 1 में। ठीक है, y की शक्ति 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमने y की शक्ति 2 का मान रख दिया समीकरण नंबर 1 में। क्या बनेगा बोलो, इसको मैं लिखूंगा x की शक्ति 2। y की शक्ति 2 की जगह क्या लिखेंगे, y की शक्ति 2 की जगह लिखेंगे 8x और बराबर किसके आएगा, बराबर आएगा 180 के। ठीक है, अब इसको इधर खींच के ले आओ, x की शक्ति 2 माइनस का 8x और माइनस का 180 किसके बराबर आ गया, 0 के। अब हमें टुकड़े बनाने हैं। द्विघात समीकरण तो बन ही गया ना, सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना करते, 1 गुना माइनस का 180 तो कितना आ गया, माइनस का 180 आ गया। माइनस का 180 नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव कब आता है, जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। बीच में निशान किसका है, माइनस का, तो बड़े वाला माइनस का आएगा, छोटे वाला प्लस का आएगा। टुकड़े बनाने, सीधी सी बात है। अब 8 को -8 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, जिसको जोड़ने या घटाने से -8 है और गुना करके -180 मिले। साफ साफ दिख रहा है 18 ढाई 180 होता है ना। अगर मैं 18 को 10 से गुना करूं तो 180 आएगा और 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 भी आएगा। सही है ना, तो 18 और 10 इसके टुकड़े बनेंगे। पिछली बार की तरह करके देखना है, आप वैसे भी कर सकते हो या आपको मैन्युअली वैसे पता होना चाहिए कि 18 को 10 से गुना करें तो 180 आता है, तो 18 और 10 इसके सीधे फैक्टर बन जाएंगे। तो हमने इसको लिखा x की शक्ति 2 माइनस का 18 प्लस का 10x माइनस का 180 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अरे भाई ठीक है, माइनस का 18x जमा का 10x माइनस का 180 बराबर 0। यहां से हमने x को बाहर निकाल लिया। जब आप x को बाहर निकाल लोगे तो बीच में कितना आएगा, x माइनस 18। यहां से 10 को बाहर निकालना, जब 10 को बाहर निकालोगे तो बीच में क्या आएगा, x माइनस 18। अब देखो x माइनस 18 यहां पे है, x माइनस 18 यहां पे है। x माइनस 18 को हमने बाहर निकाल लिया, बीच में क्या बचा, बीच में बचा x जमा 10 बराबर 0।
x माइनस 18 बराबर 0, x जमा 10 बराबर 0। तो x का मान यहां से निकल आया कितना 18, और यहां से x का मान क्या निकलेगा माइनस का 10। लेकिन x का मान माइनस का 10 नहीं हो सकता। x का मान माइनस का 10 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर x का मान माइनस 10 हुआ, अगर x का मान माइनस 10 के बराबर है तो y स्क्वायर 8x के बराबर है। तो y का स्क्वायर 8 गुना माइनस 10 माइनस 80 के बराबर है, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग करके कभी भी उत्तर माइनस में नहीं आता, या तो 0 आता है या तो प्लस आता है, माइनस में तो कभी आता ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को पता लग गया कि x का मान तो 18 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें y का मान निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? इसका मान लगा देंगे इसके बीच में, ठीक है? तो इसका मान लगाओ, y स्क्वायर किसके बराबर आएगा 8x के। इसको लिखेंगे तो 8 गुना 18 है ना। तो y का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 8 8 64 6 144। तो y का मान आएगा वर्गमूल 144, ठीक है? अब आपको अच्छे से मालूम है 144 किसका वर्गमूल होता है? 144 12 का वर्गमूल होता है। 12 को 12 से गुणा करें 144। नहीं समझ में आता तो ऐसे निकालते हैं, देखो 144 को यहां लिखेंगे, फिर 2 से लिखेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 36, इसको लिखेंगे 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 1 से जाएगा 1। दो दो के टुकड़े बना लो, ये 2, ये भी 2 और ये भी 3। तो कितना आ गया 2 गुना 3, तो कितना बनेगा 12। अरे भाई ठीक है। तो 144 का जो वर्गमूल है, 144 का वर्गमूल 12 है। हमें क्या निकालना था? हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालनी थी। बड़ी संख्या कितनी थी? x का मान कितना आया 18, इसलिए बड़ी संख्या तो है 18। फिर है छोटी संख्या कितनी है y का मान कितना निकाला 12, इसलिए छोटी संख्या कितनी है कि 12। तो ये हमारा उत्तर आएगा। जो बड़े वाली संख्या है वो 18 है, जो छोटी वाली संख्या है वो 12 है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये वाला सवाल पेपर में 5 नंबर का देखने को मिलेगा। बिल्कुल सरल सवाल, कुछ भी नहीं था, बस ये टुकड़े तोड़ने आने चाहिए। बहुत बार अभ्यास कर चुके हैं। x का मान माइनस 10 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x का मान माइनस 10 हुआ तो y का स्क्वायर माइनस 80 हो जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए x का मान 18 है। x का मान 18 यहां लगाया तो 144 का वर्गमूल निकाला तो 12। तो बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहता है? तो चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बिल्कुल प्यारा सा सवाल है, हरियाणा बोर्ड वालों का बहुत फेवरेट है। पहली एक्सरसाइज में आया था, हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, ठीक है? इस सवाल को करने से पहले वही 3 चीजें जैसे हमने आपको पहले बताई थी। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो चाल होती है ना, चाल हमेशा दूरी बटे समय के बराबर होती है। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर मुझे समय निकालना पड़े तो बेझिझक दूरी को चाल से भाग कर दो। सबसे पहली चीज जो इस क्वेश्चन में यूज होगी, करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे समय निकालना है, साइंस में बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है, अगर मुझे समय निकालना है तो दूरी को चाल से भाग कर दो, ठीक है? दूसरी चीज आपको मैंने बताया था, अगर कम वाले में कुछ जोड़ोगे तो ज्यादा वाले के बराबर होगा। अरे भाई ठीक है, कम वाले में जोड़ोगे जब भी तो ज्यादा वाले के बराबर होगा, या फिर ज्यादा वाले में से घटाएंगे तब वो कम वाले के बराबर होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था, मान लो मेरी उम्र 25 साल है, आपकी उम्र 15 साल है, आपकी उम्र मेरी उम्र से 10 साल कम है, या तो मैं आपको 10 साल दे दूं, 15 + 10 कर दूं तो मेरे बराबर हो जाएगा, या फिर मैं 25 में से 10 घटा दूं तो मैं आपके बराबर आ जाऊंगा, ठीक है ना? फिर मैं कुछ भी खा सकता हूं 25 - 10 करेंगे तो 15, या फिर 15 + 10 करेंगे तो 25। तीसरी चीज, अगर मैंने स्पीड को बढ़ाया, अगर मान लो मैंने क्या किया, अगर मैंने चाल को बढ़ाया, है ना, चाल इंक्रीज हो गई, भाई मैं यहां से आराम से जा रहा था, टाइम ज्यादा लगेगा, और मैं यहां पे ऐसे करके भाग के जा रहा हूं, और अगर मैं भाग के जाऊंगा तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब अगर चाल बढ़ गई तो समय कम लगेगा, है ना? नीचे वाले तीर का मतलब कम, ऊपर वाले तीर का मतलब ज्यादा। और अगर चाल कम हुई तो समय जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है? चौथी चीज,
चाहे चाल को कम कर लो, चाहे चाल को ज्यादा कर लो, चाल को चाहे कम कर लो चाहे ज्यादा कर लो, दूरी आपको उतनी की उतनी ही चलनी है। मान लो मुझे यहां से चंडीगढ़ जाना है, मैं तेजी से भागा के लेके जा रहा हूं तब भी चंडीगढ़ ही जाऊंगा, मैं आराम आराम से जा रहा हूं तो भी चंडीगढ़ जाऊंगा। समय का अंतर है, दूरी का अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा जल्दी चंडीगढ़ पहुंच गया तो मैंने सोचा चल भी आगे हिमाचल भी घूम आते हैं, ऐसा नहीं है। तो चाल को चाहे बढ़ा दो चाहे चाल को कम कर दो, दूरी हमेशा एक जैसी रहती है। अगर आपको ये तीन चीजें अच्छे से आती हैं तो इस सवाल को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समय दूरी बटे चाल, कम में जोड़ेंगे ज्यादा वाले के बराबर, ज्यादा में से घटाएंगे कम वाले के बराबर। चाल को बढ़ा दो, भाग भाग के जाओ, समय कम लगेगा, ठीक है। चाल को कम कर दो, मैं पहले भाग भाग के जा रहा था, अब मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूं, तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब सवाल की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है। आपसे कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कितनी दूरी तय कर रही है, तो हमने लिखा कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर, है ना। इसको तो फिक्स कर देते हैं, भाई ट्रेन ने चलना कितना है, 360 किलोमीटर चलना है। फिर आपसे क्या कहता है, यदि चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दे, भाई पहले आराम से जा रही थी, फिर उसने सोचा चल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, एक घंटे में अगर 35 चल रही थी तो 40 कर दे, ऑब्वियस सी बात है टाइम कम लगेगा। वो कहता है 1 घंटा कम लगता है, तो आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमने लिख दिया माना रेलगाड़ी की चाल, है ना। हम लोगों ने मान लिया कि जो रेलगाड़ी है ना, उस रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति आवर। आवर है ना, घंटे को इंग्लिश में आवर कहते हैं, इसलिए HR लिख देते हैं, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा कुल दूरी तय करने में, रेलगाड़ी द्वारा कुल दूरी तय करने में लिया गया समय, जो रेलगाड़ी है वो इतनी दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, दूरी को चाल से भाग कर देते हैं। अरे होता है कि नहीं होता, दूरी बटे में चाल। अब दूरी कितनी है 360 किलोमीटर की, चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब उसको इतने घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 360 बटे में x। कोई समस्या नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है। अब उसने चाल को बढ़ाया तो आप क्या लिखोगे, रेलगाड़ी की नई चाल, है ना। जो रेलगाड़ी है ना, पहले तो वो आराम आराम से जा रही थी, अब उसने इसको बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, है ना। तो कहने का मतलब पहले x थी, अब x जमा 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो पहले x था, अब x + 5 हो गया। अब आप लिखेंगे अब रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, कितना समय लेगी रेलगाड़ी। अब देखो पहले कितना ले रही थी, 360 बटे x, अब कितना लेगी बोलो, अब लेगी 360 बटे x जमा 5 और साथ में क्या आएगा, घंटे। ऐसे है ना भाई, पहले 360 बटे x ले रही थी, अब वो कितना समय लेगी, 360 बटे x जमा 5। अब इसको यहां लिखो 360 बटे x जमा 5, और यहां पे लिखा 360 बटे x। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है इन दोनों में ज्यादा कौन है और कम कौन है। यह समय कौन सा है, यह समय तब का है जब गति को बढ़ाया गया, ठीक है। और यह कब है, यह वाला समय तब का है जब गति क्या थी, सामान्य थी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं गति को बढ़ाऊंगा तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा। जब मैं गति बढ़ा दूंगा, तेज से चलूंगा तो टाइम कम लगेगा, ये ज्यादा वाला समय है कि नहीं। या फिर आप ये देख लो, इसके ऊपर सेम है ना। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इसको ऐसे लिखो, एक लिखा 360 बटे 60, एक लिखा 360 बटे 90, इसको काटूंगा 6, इसको काटूंगा 4। तो ये बताओ आंसर कम कब आएगा, जिसके नीचे ज्यादा होगा। x बड़ा है कि x जमा 5 बड़ा है, आपको मालूम है x जमा 5 बड़ा है। अगर ऊपर वाली चीज सेम है, नीचे ज्यादा नंबर बड़ा है, तो ये छोटा है,
सही है। और अगर ये छोटा है तो इसमें जोड़ूंगा तो ये ज्यादा वाले के बराबर होगा, क्योंकि उसने क्या रखा है, कितने का अंतर है, 1 घंटे का। तो 1 घंटा जो है वो कम लेती है। इसका मतलब अगर मैं उसमें 1 घंटा जोड़ दूं तो पहले वाले के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है। इसे को यहां रखो, 360 बटे x, इसको इधर लेके जाऊंगा, 360 बटे x जमा 5, ऐसा बन जाएगा। इन दोनों में से 360 को बाहर निकाल लो, क्या आएगा, 1 बटे x माइनस में 1 बटे x जमा 5, ऐसा बनेगा। इसका लघुत्तम ले लो। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, 1 360, जब मैं इसका लघुत्तम लूंगा, दोनों अलग अलग है, तो x इंटू एक्स जमा 5। जब मैं सारे को इससे भाग करूंगा तो x से x कटेगा, x जमा 5 आ जाएगा। और जब इसको उधर जाके गुना करूंगा तो माइनस का x आ जाएगा, x से x जो है वो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 360 की गुना 5 से, 5 के 30, 3 आगे जाएगा 18। इसको मैं लिखूंगा x की शक्ति 2 जमा में 5x। अब इसकी r पर गुना कर दो। जब आप इसकी r पर गुना करोगे तो r पर गुना करके क्या आएगा, देखो r पर गुना करके मेरे पास आएगा x की शक्ति 2 जमा में 5x, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आएगा, दूसरी तरफ मेरे पास आएगा 1800। अब इस 1800 को इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, x की शक्ति 2 जमा का 5x, ये 1800 प्लस का था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस 1800 का। तो हमारे सामने एक द्विघात समीकरण बनके तैयार हो चुकी। इसका हल हमें निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है, उससे निकाल लो, या फिर जो हमने द्विघात सूत्र बताया था उससे निकाल लो। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना करना है। तो हमने इसको गुना कर दिया, 1 गुना माइनस का 1800, तो कितना आएगा, माइनस का 1800। तो माइनस 1800 क्या है, नेगेटिव है, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। बीच में निशान किसका है, प्लस का, तो बड़े वाला प्लस का आएगा, छोटे वाला माइनस का आएगा। 1800 के टुकड़े बनाओ, टुकड़े बनाने सरल है, सबको आते हैं। 1800 के टुकड़े बनाते हैं, 900। इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 450। इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 225। इसको लिखेंगे 3 7 21, 3 बजे 15। इसको डालेंगे 25 हो जाएगा, इसको डालेंगे 5, और इसको डालेंगे फिर से 1। अब इसके बीच में से ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जिनको जोड़ने या घटाने से 5 मिले और गुना करके 1800 मिले। गुना करके 1800 तो पक्का आएगा। अब सिर्फ 5 वाले ढूंढने, 5 कब बनेगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अरे भाई ठीक है, 8 तिया 24, पंजू पंजू 25 तिया 75, 24 और 75, कोई बात नहीं बनेगी। 24 75 में बहुत गैप है, 5 तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इससे तो बात नहीं बनी, इसको छोड़ो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसको ले लो, 8 पंजू 40, ठीक है, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो बिल्कुल सही कहानी बैठ रही है, 40 45। आपको ना बार बार आगे पीछे करके देखना पड़ेगा इसको, तभी फैक्टर मिलेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी बहुत। तो टुकड़े तो मुझे मिल गए, x की शक्ति 2 जमा में 45x माइनस में 40x माइनस में 1800, किसके बराबर आएगा, 0 के। यहां से हमने x को बाहर निकाला, x जमा 45, यहां से माइनस 40 को बाहर निकालेंगे, 1800 को लिखोगे तो 1800 बराबर होता है 45 गुना 40 के। तो अगर मैंने 40 को बाहर निकाल लिया तो बीच में मेरे पास क्या आएगा, x जमा 45। तो आप इसको लिख सकते हो, x जमा 45 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमने इसको लिखा x जमा 45, x माइनस 40 किसके बराबर आएगा, 0 के। तो आप इसको लिख दो, क्या लिखोगे, x जमा 45 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0। तो x का मान उधर जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा, ये उधर जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। तो अब आप ये लिख सकते हो, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x जो है वो चाल है, गति है, कभी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप लिख देना, क्योंकि x गति है, ठीक है, x गति है और गति ऋणात्मक नहीं होती और गति नेगेटिव नहीं हो सकती। अरे भाई ठीक है, जो x है ना, x वो गति है और गति कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। आपने कभी सुना माइनस 40 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका मतलब यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई।
हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल को x माना था। x कितना है 40। तो हम यहां से कह सकते हैं जो रेलगाड़ी है उस रेलगाड़ी की जो चाल आएगी वो आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 360 किलोमीटर की दूरी जब वो 40 किलोमीटर से भागे और 360 किलोमीटर की दूरी जब वो 45 किलोमीटर से भागेगा तो 1 घंटा कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, 360 बटे 40 और 360 बटे 45। अरे भी ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या कहा। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वाला जो पहले ट्रेन थी ना, वो ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रही थी। बाद में क्या हुआ, उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। तो पहले 40 थी, बाद में 45 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टुकड़े तोड़ने हमें आते ही हैं। x को बाहर निकाला x समा 45, माइनस 40 को बाहर निकालेंगे x समा 45। x समा 45 इसमें भी है इसमें भी है, बाहर आ गया। माइनस 45 कभी होगा नहीं, तो x का मान 40 आ गया। और अगर x का मान 40 है तो सीधी सी बात है उसकी गति कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम टू सेम 8वें वाले की तरह है। मैसूर और दिल्ली के बीच में 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 2 रेलगाड़ी है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। भाई सीधी सी बात है, एक पैसेंजर ट्रेन है एक एक्सप्रेस ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से समय तो कम लेगी, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन तेज भागती है और जो पैसेंजर ट्रेन है वो आराम से जाती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। कहने का मतलब अगर सवारी गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तो एक्सप्रेस उससे 11 ज्यादा, तो 20 प्लस 11 31 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। तो आपको यह बताना है दोनों की चाल क्या होगी। सही है ना, करें शुरू। सबसे पहले तो आप ये लिखो कुल दूरी। भाई दूरी कितनी जाना है, कुल दूरी हमारे पास है 132 किलोमीटर। चाहे पैसेंजर ट्रेन है चाहे एक्सप्रेस ट्रेन है, दोनों को जाना 132 किलोमीटर है। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, माना क्या लिखोगे, माना सवारी गाड़ी की चाल, माना सवारी गाड़ी की चाल, जो सवारी गाड़ी है उस सवारी गाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, मुझे बताओ कितना समय लेगी। ये पिछले सवाल में बताया था समय कैसे निकलता है। समय निकालने के लिए दूरी को चाल से भाग कर देते हैं। दूरी कितनी है, अरे भाई दूरी कितनी है 132, चाल कितनी है x, तो 132 बटे x, तो 132 बटे x घंटे, ऐसे हमारा उत्तर आएगा 132 बटे x घंटे आ जाएगा। सही है। अब आप क्या लिखोगे, माना एक्सप्रेस, ठीक है, माना एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल कितनी है। भाई इससे कितनी ज्यादा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। इसका मतलब इसकी चाल कितनी हो गई, x जमा 11 किलोमीटर पर आवर। अरे भी ठीक है, अगर उसकी x थी, इससे 11 किलोमीटर तेज भागती है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x जमा 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसने कितना समय लिया होगा। उसने समय लिया 132 किलोमीटर जाना था, उसकी चाल x जमा 11 है, तो उसका समय लगा 132 बटे x जमा 11, ऐसा होगा। चलो जी अब लिखते हैं 132 बटे x, 132 बटे x जमा 11, ऐसे लिखेंगे। अब वो कहते हैं इनमें से एक समय कम है एक समय ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ये एक्सप्रेस का समय और ये सामान्य गाड़ी का समय, तो एक्सप्रेस वाला कम होगा। कितने का गैप दे रखा है, 1 घंटे का गैप दे रखा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 1 घंटा जोड़ूंगा तभी तो इसके बराबर होगा। भाई एक्सप्रेस वाली देख, मान लो सवारी गाड़ी हमारे पास 1.5 घंटे में पहुंचती थी, ये उससे 1 घंटा कम में पहुंचती है। इसका मतलब पैसे
एक्सप्रेस वाली कितने में पहुंचेगी? आधे घंटे में पहुंच लेगी। कितने का गैप होगा? 60 मिनट का, 1 घंटे का। तो एक्सप्रेस वाले में 60 मिनट या 1 घंटा जोड़ दो, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, 132 बटे एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस का 132 बटे एक्स जमा 11 किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आएगा। इन दोनों में से 132 को बाहर निकाल लो। अगर 132 को बाहर निकालेंगे तो बीच में क्या आएगा? 1 बटे एक्स माइनस का 1 बटे एक्स जमा 11 किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। आसान सी चीज है। चलो जी, 132 एक्स और एक्स प्लस 11 दोनों अलग अलग है, इसका लघुत्तम ले लो। जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो x इंटू में क्या आएगा? x जमा 11 ऐसा बनेगा। इस सारे को इससे भाग करो, बोलो क्या बनेगा? x जमा 11। और इस सारे को जब मैं इससे भाग करूंगा तो अकेला x बचेगा, तो ये x हो जाएगा। उधर जाएगा तो 1, x से x कट जाएगा। 132 की गुना करो 11 से, 11 दूनी 22, 2 11 तिया 33 और 2 35 3 14। इसको लिखूंगा x की शक्ति 2 जमा में 11x बराबर 1, r पर गुना कर दो तो x की शक्ति 2 जमा में 11x बराबर में 1452। इसको इधर ले आओ, है ना, इसको यहां लिख लेता हूं। x की शक्ति 2 जमा में 11x माइनस में 1452 बराबर 0। अब देख के बताओ, ये वाली चीज द्विघात समीकरण बन गई या नहीं बन गई? ये तो द्विघात समीकरण बन गई। x की शक्ति 2 जमा में 11x माइनस में 1452 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। अब मुझे इसके टुकड़े बनाने हैं। बताओ टुकड़े कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना कर दो, तो 1 गुना माइनस का 1452, तो कितना आ गया? माइनस का 1452। ये तो नेगेटिव में, और नेगेटिव में कब होता है? जब एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। बीच में प्लस का निशान है तो बड़े वाला प्लस का होगा, छोटे वाला माइनस का होगा, है ना। 11 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से 11 मिले, गुना करके 1452 मिले। तो 1452 के टुकड़े बनाते हैं, वहां से डिसाइड करेंगे। ए यहां बना दे, देखो भी ध्यान से। 1452, इसके लास्ट में 2 लिखा है, 2 से जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 तिया 6, ऐसा बनेगा। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1। अब 11 से जाएगा, 11 11, अब 11 से जाएगा 1, ऐसा बनेगा। अब इसके बीच में से मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसको जोड़ने या घटाने से तो मुझे मिले 11, और गुना करके मुझे क्या मिले? गुना करके मिले 1452। गुना करने वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि गुना करके ही 1452 आ रहा है। चलो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और ये 121, तो इसके टुकड़े 121 और 12 तो नहीं बन सकते। इसका मतलब इसको मत लो, ये टुकड़ा मत लो, ए इसको ले लो। 2 दूनी 4, 4 गुना 11 कितना बन गया? 44, और 3 गुना 11 क्या बन गया? 33। तो 2 टुकड़े बने, 44 और 33। अगर मैं 44 और 33 ले लूं, 44 में से 33 को घटाऊंगा तो 11 आएगा, और गुना करूंगा तो 1452 आएगा। ठीक है, तो लगा दो, x की शक्ति 2 जमा में 44x माइनस में 33x, और जो 1452 है, 1452 भी बराबर होता है 44 गुना 33 के। अब यहां से बाहर निकालो, कॉमन निकालो, x बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? x जमा 44। यहां से माइनस 33 को बाहर निकालेंगे तो x जमा 44। इसको इकट्ठा कर दो, क्या लिखोगे बोलो? x जमा 44 और x माइनस 33 बराबर 0। तो यहां से क्या लिखोगे? x जमा 44 बराबर 0, x माइनस 33 बराबर 0। तो x का मान माइनस का 44, लेकिन आपको मालूम है x का मान माइनस 44 तो नहीं हो सकता। लिख लेना, x गति को दिखाता है और गति कभी भी माइनस में नहीं होती। तो आप यहां से देख सकते हो x का मान कितना निकल के आएगा? x का मान 13 निकल के आएगा, सॉरी 33 निकल के आएगा, 33। ठीक है, तो x क्या था? x क्या था? सवारी गाड़ी की चाल। इसका मतलब सवारी गाड़ी की चाल कितनी है? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास जो दूसरे वाली गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी, उसकी कितनी है? x जमा 11। तो इसको लिख दो, 33 जमा में 11, तो क्या आएगा? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 आंसर आएंगे। जो सवारी गाड़ी है उसकी चाल होगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हमारे पास एक्सप्रेस गाड़ी होगी
उसकी चाल होगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तीनों के तीनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले दो हमने किए थे। अब मुझे फटाफट से देख के बताओ, समझ में आ गया? आसान है यार, कुछ नहीं। 132 किलोमीटर, 132 बटे एक्स, 132 बटे एक्स जमा 11। एक्सप्रेस वाला कम था इसलिए उसमें जोड़ दिया, इसको उधर ले गए। 132 को बाहर निकाला, इसका लघुत्तम x इंटू एक्स जमा 11। ऊपर क्या जाएगा? x जमा 11, यहां क्या आएगा? x कट गया। इसके गुना करेंगे इसके साथ 1452, x की शक्ति 2 जमा में 11, x बराबर 1452। इधर आएगा तो माइनस का, गुना करेंगे तो माइनस का 1452, नेगेटिव है, एक प्लस का एक माइनस का, बीच में प्लस का है तो बड़े वाला प्लस का छोटे वाला माइनस का। 11 को ऐसे दो भागों में तोड़ दो जिसको जोड़ने या घटाने से 11 मिले, गुना करके 1452 मिले, तो हमने तोड़ दिया 44 और 33 में। x को बाहर निकाला, x जमा 44, यहां से माइनस 33 को बाहर निकाला, x जमा 44, इसको लिख देंगे x जमा 44, x माइनस 33 बराबर 0। x का वैल्यू माइनस 44, x का वैल्यू 33। माइनस 44 तो नहीं हो सकता क्योंकि x गति है, गति कभी भी माइनस में नहीं होती, तो x का मान आ गया कितना? 33। अगर 33 है तो ये 33 हो गया, और अगले वाला कितना होगा? 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, यही 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं और अच्छे से करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक बार करके देखिए, 2 बार करके देखिए, पहली बार हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगली बार सही से समझ में आ जाएगा। और इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पेपर में पक्का आएगा 5 नंबर के अच्छे से। ठीक है जी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोगों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के अपनी पढ़ाई शांति से कर सके। उनको बताना है कि हमारे स्कूल वाले सर पढ़ाते हैं, आप लोग भी वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।